की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज परम जी भाई श्री संतोष स्वामी जी महाराज ने जो अनमोल उपहार दे दिया है, ये वो गीता है जो कुरुक्षेत्र में महाभारत के विषय युद्ध में जब अर्जुन हताश हो गए, निराश हो गए, हार गए, रथ के पीछे जाकर हथियार डालकर बैठ गए, तब उनके भीतर भगवान कृष्ण ने उनको ये संदेश दिया और संदेश को प्राप्त करके उनका मनोबल आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प करें और जयकार लगाएंगे। भारत माता की सनातन धर्म की कि किस तरीके से अपने जीवन को हम सहज तरीके से जी सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को बहुत टेंशनमय, चिंता के साथ जी रहे हैं। उस चिंता से हम कैसे बाहर निकलें, उस डिप्रेशन से हम कैसे बाहर निकलें, और जो शिक्षा का बोझ विद्यार्थी अपने ऊपर केंद्रित कर रख के घूम रहा है, तो उससे वो कैसे बचें। तो मैं महाराज से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको अपने वचनों का लाभ प्रदान करें। महाराज आपसे निवेदन। बोलिए भारत माता की जय। ब्रेकफास्ट किया नहीं क्या? कुछ खाया कि नहीं खाया है? तो फिर जय क्यों नहीं निकले? बोलो भारत माता की। लड़कियों की आवाज नहीं आई। एक बार और, भारत माता की। फिर भी यही पलड़ा भारी है। एक बार और, भारत माता की। इनका ही पलड़ा भारी। मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा हंस लें, क्योंकि मैं 10 मिनट से आप सबका फेस रीडिंग कर रहा हूं। आप लोग ऐसे मुंह उतार करके बैठे हैं जैसे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया हो और उसकी भरपाई हमसे करना चाहते हो। मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन और सभी मेरे बहन भाई, जैसे कि सर ने अभी एक शब्द का प्रयोग किया, चिंता। आप लोग जानते हैं चिंता किसे कहते हैं? इसका पूर्ण मीनिंग हमको पता नहीं है, पर हमें फिर भी चिंता रहती है। एग्जाम आता है तो मन में एक डर पैदा होता है ना कि कैसे होगा। उस डर को, उस भय को चिंता कहते हैं। और इसी चिंता का एक सामने का एक शब्द है जिसको हम कहते हैं चिंतन। चिंता और चिंतन। अच्छा, चिंता और चिंतन में फर्क क्या है? बोले भैया, अगर कोई व्यक्ति रिजल्ट के बारे में सोचता है तो वो चिंता है, और स्टडी के बारे में सोचता है तो चिंतन है। तो रिजल्ट के बारे में सोचने से सिर्फ चिंता होती है, पर जो अपनी स्टडी के बारे में सोचता है तो उसको कभी चिंता नहीं होती। तो आज कुछ ऐसे ही टॉपिक पर, ऐसे ही विचारों पर हम आप कुछ चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये कार्यक्रम एकाएक हुआ है ना? बोलो ना, इसको थोड़ा सा हिलाओ, मेरे ना अकड़ जाएगी। ये एकाएक हुआ ना कि पहले से सूचना थी? सूचना नहीं थी। अच्छा, लॉटरी जब लगती है ना तो एकाएक ही लगती है, सूचना नहीं होती है उसकी। तो ये जो आधे घंटे का जो सत्र है, ये आपके लिए लॉटरी है। अभी तक इन 7 महीनों में मुझे 2 लाख से भी ज़्यादा युवाओं से मिलने का मौका मिला है, जिसमें ITI, IIT, IIM, LLB, MBA, CA, BEd, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और बहुत सारे 9th, 10th, 12th के स्टूडेंटों से भी मिला हूँ। तो आज मैं आप लोगों से खुद से चल कर के मिलने के लिए आया हूँ। इसका एक उद्देश्य है।
अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे कि आपका सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरे भारत के युवाओं से करता हूं, यानी कि आप सबसे करता हूं। और आने वाले समय में हमारे इस राष्ट्र का भविष्य आप लोग हो। तो मैं आप लोगों से इसलिए मिलना चाहता था कि कुछ ऐसी बातें हम अपनी पढ़ाई से और पढ़ाई के पीछे का जो हमने गोल सेट किया है, आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, एक एक गोल हमने सेट किया है। तो इस पढ़ाई से, इस गोल से भी हटकर के एक जीवन जो होता है, उस जीवन के विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। पापा दुकान जाते हैं, हम स्कूल आते हैं, सारी दुनिया जो कुछ न कुछ कर रही है, कोई कोई काम कर रहा है, कोई कोई काम कर रहा है। इस सब करने का रीजन क्या है? हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? पापा दुकान क्यों जा रहे हैं? हम लोग पढ़ाई क्यों करना चाह रहे हैं? और ये सब करके हमें क्या प्राप्त होता है? ये करना क्यों है? कोई ना कोई हर काम में लगा है, क्यों, किस लिए? कोई बता सकता है इसका आंसर? हम लोग इतनी भागा दौड़, मेहनत, मजदूरी, विद्या, अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, ये सब क्यों कर रहे हैं? कोई टूटा फूटा आंसर कोई बता सकता है? हाँ बताओ बेटा, हाँ बताओ, आप बताओ, पीछे जो बैठे हैं। अच्छा तो आप बता दो, आगे आप बताओ। वो फिर किस लिए अचीव करना है गोल? देश को प्रॉफिट हो, फिर उसमें आपका क्या प्रॉफिट है? आप क्यों कर रहे हैं ये? देश के लिए भी क्यों कर रहे हैं? क्या नाम बेटा आपका? मयंक। मयंक के लिए ताली बजनी चाहिए एक बार, इतनी हिम्मत इसके अंदर। बहुत अच्छा जवाब दिया, थैंक यू मयंक। बैठो। और कोई बता सकता है हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई, इतनी मेहनत, पापा का दुकान जाना, हमारा स्कूल आना, ये सारा वर्क जो हम कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है अपने अपने स्तर पर, क्यों कर रहा है? हाँ बताओ बेटा। हैं? अपने भविष्य के लिए। उससे क्या होगा? भविष्य बेहतर होने से क्या होगा? क्या नाम है आपका? हैं? रेहान। बहुत बढ़िया, रेहान के लिए भी ताली बजाओ। कम से कम हमारे अंदर में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम बोल सके। बहुत सुंदर, बैठो बेटा। अब मैं इसका एक रीजन आपको देता हूं, शायद आप लोगों को वो समझ में भी आ जाएगा। ये सारी क्रियाएं जो हम करते हैं ना, इसके पीछे का एकमात्र रीजन होता है हमारी हैप्पीनेस, खुशी। अगर आपकी खुशी है कि मैं राष्ट्र के लिए अच्छा कुछ करूं और उसमें मेरी प्रसन्नता है, मुझे खुशी होगी। किसी को धन कमा करके बैंक बैलेंस बनाने में खुशी होती है, किसी को समाज को कुछ देने में खुशी होती है। यानी कि हमारा जो भी क्रियाकलाप है वो सिर्फ इसका एकमात्र रीजन है हैप्पीनेस, हमारी खुशी। और सारा का सारा काम हमारी खुशी के लिए होता है। आज आपको पता है, इतने तामझाम, इतनी सुविधाएं होते हुए भी हमारी खुशी जो है ना, वो कहीं ना कहीं जा रही है। हम अनेक प्रकार से अपने मन को मनोरंजन देते हैं, फिर भी जीवन बोरिंग होता जा रहा है, फिर भी जीवन में दुख आते जा रहे हैं, फिर भी जीवन में कुछ न कुछ टेंशन रहती है, सैडनेस रहती है। आप बच्चे हैं, अभी आप इस बात को पूर्ण तरीके से नहीं समझ पाएंगे, पर आप कभी अपने पेरेंट्स, माता पिता, अपने दादा दादी, इन सब के पास में बैठेंगे तो इन सारी चीज़ों को आप महसूस करेंगे। तो आज का जो ये सेशन है, ये सिर्फ एक हैप्पीनेस का सेशन है। यानी कि आप अपने आप को और आपसे जुड़े हुए लोगों को आप कैसे खुशी दे सकते हैं, आप खुद आनंद के भाव में कैसे रह सकते हैं, आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। एक नदी के तट पर, ध्यान से सुनना, एक नदी के तट पर एक महात्मा रोज सुबह जल्दी जाते 3-4 बजे, और
3-4 घंटे आंखें बंद करके बैठ जाते। यही काम वो रात को भी करते, नदी के तट पर जाते और 4 घंटे आंखें बंद करके बैठ जाते। तो जैसे आपका स्कूल है ना, उस नदी के सामने भी एक स्कूल था और उस स्कूल के गेट के आगे एक गार्ड रहता था। तो उस गार्ड ने उस महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, साधु, आप रोज सुबह आते हो, 4 घंटे आंखें बंद करके बैठ जाते हो, फिर शाम को फिर 2-3 घंटे आंखें बंद करके बैठ जाते हो, क्यों? आप ऐसा क्यों करते हैं? उस महात्मा ने उस गार्ड से पूछा कि मैं अपना तो बाद में बताऊंगा, तो ये बता कि तू इस स्कूल के आगे रोज क्यों खड़ा रहता है? तो उस गार्ड ने कहा कि सर, मैं इसलिए खड़ा रहता हूं कि मैं स्कूल में किसको अंदर जाना है और किसको नहीं जाना है। जिसको अंदर जाना होता है मैं उसको जाने देता हूं, और जिसको अंदर नहीं जाना होता उसको मैं बाहर ही, बोलो ना, रोक देता हूं। तो ये मेरी ड्यूटी है। जिसको अंदर जाना है, स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको स्कूल में अंदर जाना है तो उनको जाने दिया, जिसको नहीं जाने देना उसको बाहर रोक दिया। साधु ने कहा कि जो तू कर रहा है यहां खड़े रह करके, वही काम मैं कर रहा हूं। मैं यहां 4 घंटे ध्यान में इसलिए बैठता हूं कि मैं अपने आप पर यह मंथन करता हूं कि मेरे अंदर में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? इस समाज ने, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, अच्छी भी मिलती है और बुरी भी मिलती है। पर क्या हमने ऐसा कोई गार्ड बिठाया है? क्या हमने कोई ऐसा कोई चिंतन किया कि हमारे अंदर में कैसी चीज जानी चाहिए और कैसी चीज नहीं जानी चाहिए? अच्छा, हमारे अंदर में जो भी विचार जाते हैं, जो भी चीजें जाती हैं, उनके जाने का तरीका, एक पहला आहार जो हम मुख से लेते हैं, दूसरा आहार जो हम आंख से लेते हैं, और तीसरा आहार कान से लेते हैं। यानी कि हम कैसे बन जाते हैं? हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमने खाया, जैसा हमने देखा और जैसा हमने सुना। तो जरूरी है कि अगर अपने आप को एक बढ़िया परिपक्व इंसान बनाना है, भाई आप डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब तो बाद में बन जाना, बनते रहना, पर कंपलसरी है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी ये है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। गलत तो नहीं कह रहा? सबसे जरूरी चीज क्या है? कि हम एक अच्छे इंसान बन जाए। और उसके लिए जरूरी है कि हमारी जो खुराक है, हमारे अंदर में एक ऐसा गार्ड, बुद्धि हमारा गार्ड है, तो इस बुद्धि से हमें रोज ये चिंतन करना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। आपने देखे महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, और तीनों बंदर कैसे थे? एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंख पर हाथ रखा, बुरा मत देखो, एक ने कान पर हाथ रखा, बुरा मत। यूरोप में एक ऐसी प्रतिमा और है, उसमें बंदर ने, वही 3 बंदर हैं यूरोप में भी, पर उसमें क्या पता है? उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें बंदर ने अपने आधे मुख पर हाथ रख रखा है, दूसरे बंदर ने अपनी एक आंख पर हाथ रख रखा है, और तीसरे बंदर ने अपने एक कान पर हाथ रख रखा है। इसका मीनिंग समझते हो आप? उसका मतलब ये हो गया कि बुरा मत बोलो, पर अच्छा अच्छा बोलो, बुरा मत सुनो, पर अच्छा अच्छा, वो तो सुनना जरूरी है ना, दोनों कान बंद कर लोगे तो सुनोगे कैसे? तो अच्छा सुनना भी तो जरूरी है ना। एक आंख बंद की, बुरा मत देखो, पर एक आंख खुली है, अच्छा देखो। तो हमें इस विषय पर, आप जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, आपको यह भी पता होगा कि इस दुनिया में 85% लोग इस शरीर के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, एक भीड़ में चलते हैं और उसी हिसाब से उनका जीवन व्यापन होता है। 15% लोग वो हैं जो इस दुनिया को कुछ दे करके गए हैं,
आज भी उनका नाम दुनिया में है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। वो 15% लोगों की सूची में अगर हमको सम्मिलित होना है, और जैसे आपने कहा मयंक कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो उस राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हम स्वयं का अच्छे ढंग से विकास करें। और इस दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर यही है कि कभी कहीं से भी हमको कोई अच्छी बात मिल जाए, और वो एक अच्छी बात अगर जीवन में टचअप होती है, एक वो बात अगर हमारे हृदय को लग जाती है, तो वो एक बात हमारे जीवन में क्रांति ला देती है, हमारे जीवन को बदल देती है। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, श्रीमद् भगवत गीता ने कहा, यानी कि अगर हमको अपना सर्वांगीण विकास करना है और एक अपर लेवल तक अपने को जाकर के जाना और एक ऊंचाई को छूना है और जो चाहिए उस चीज को पाना है, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारा खान पान बढ़िया हो, अच्छा खाएं हम। आजकल बच्चों में एक ट्रेंड ऐसा चल गया, हालांकि ये विषय मैं नहीं कहने आया था, पर आप सबको देख करके भाव, आजकल बच्चों में एक ट्रेंड ये उमड़ गया कि आज हम कच्चा, कई दिनों का सड़ा हुआ, ठंडा खाना पसंद कर रहे हैं। 10 दिन पहले का पिज्जा, चाइनीज फूड, कब का बनाया हुआ वो चिप्स का पैकेट, कैसा उसमें तेल यूज हुआ, कैसा वो कब का बनाया हुआ, किस तरीके से बनाया हुआ, कितने सड़े हुए वो चीजें जो 10-10 दिन पहले बनाई गई, आज हम उन चीजों को खाना पसंद करते हैं। पर गाय का दूध, ताजी हरी सब्जियां, गर्मा गर्म खाना, ये हम खाना नहीं पसंद करते। इसका परिणाम क्या होगा? आज आप बालक है, शायद आपको इस बात पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि बालक का मन है तो कहीं ना कहीं उसमें जाता है। पर अगर इस बात को आपने गहराई से समझा तो उस भोजन का असर आपके ऊपर बहुत पड़ता है। यानी कि अगर आप ठंडा खा रहे हो, बासी खा रहे हो, 10 दिनों का पहले का चाइनीज फूड खा रहे हो, तो क्या होगा पता है? धीरे धीरे आपकी बेल बुद्धि हो जाएगी। इतनी जो बुद्धि, तेज दिमाग, ओज आपको परमात्मा ने दिया, ये बेल बुद्धि हो जाएगी। और उतना ही इफेक्ट करता है जो हम आंख से देखते हैं। आज मम्मी का मोबाइल है या पापा का मोबाइल है, और उस मोबाइल में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी बुरी चीजें भी हैं। बात निर्भर इस पे करते हैं कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, आप क्या देखते हैं, आपका समय किस में व्यतीत होता है, फॉरवर्ड वीडियो पर या फिर कुछ अच्छी चीजों पर। तीसरा आहार हमने लिया कान से। हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हमारे मित्र कैसे हैं, और हम अपने मित्रों से क्या सीख रहे हैं। हमारे कानों में जो पूरे दिन में बातें आ रही है, वो बातें कैसी आ रही है। मेरी ये बातें उन बच्चों के लिए है, मैं जो स्पीच दे रहा हूं वो उन बच्चों के लिए है जो अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं, जो वास्तविकता में कुछ बनना चाहते हैं, जो अपने आप को और अपने माता पिता को और अपने राष्ट्र का नाम उज्जवल करना चाहते हैं। तो तीसरा आहार हमने कहां से लिया? कान से लिया। तो हमको सफलता के लिए एक बुद्धि रूपा गार्ड जो भगवान ने दिया है ना, उसका चिंतन हमें करना है। अच्छा, आप में से डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? ले, मेरी बिटिया ने हाथ ऊपर किया। 1 2 डॉक्टर तो मिल गई भारत को। और कौन डॉक्टर बनना चाहता है? अच्छा, इंजीनियर। वाह, इंजीनियर तो भारत ने खूब दिए हैं, खूब। थैंक यू बेटा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या नाम आपका? पवित्र। अच्छा, तो आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सर, क्योंकि जो आजकल जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, जो डॉग्स इतने मर रहे हैं ना, उनके लिए एनिमल्स डॉक्टर बनना चाहते हैं। वाह, अच्छा। उनके लिए अच्छी ट्रीटमेंट मिले। अब डॉक्टर बनना है तो इतना नहीं, अपना गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उस गोल के पीछे का लक्ष्य क्या है? सेवा का। बेटा बहुत धन्यवाद। देखो, एक डॉक्टर और एक डाकू, एक डॉक्टर और एक डाकू, दोनों में समानता क्या पता है? दोनों ही हाथ में चाकू रखते हैं, है कि नहीं? और दोनों ही काम क्या करते हैं? काटने का करते हैं।
और मजे की बात तो दोनों ही मुंह ढक करके आते हैं, है कि नहीं? डॉक्टर भी मुंह ढक करके आता है और डाकू भी मुंह ढक करके आता है। दोनों के पास में औजार एक जैसा है और दोनों काम भी एक जैसा ही कर रहे हैं, पर दोनों के काम में भेद क्या है, अंतर क्या है? हाँ, एक जान बचाने का काम कर रहा है और एक जान लेने का, यानी कि एक ही औजार है, पर उसी चाकू से एक तो जान बचा देता है और एक जान ले लेता है, एक सम्मानित होता है, एक पुलिस के डंडे खाता है। यानी कि हमने जो गोल डिसाइड किया है, हमारे गुरुदेव हमसे एक बात हमेशा कहा करते थे कि बेटा लक्ष्य जो है ना वो आसमान को रखना, इतना ऊंचा, आसमान के जैसा लक्ष्य होगा तो पेड़ की जितनी उतना ऊंचाई तो कंफर्म है, और लक्ष्य ही पेड़ है तो जमीन पर ही रेंगते रहेंगे। तो लक्ष्य बड़ा हो और लक्ष्य के पीछे का जो उद्देश्य हो वो उद्देश्य सुंदर हो। अब डॉक्टर इसलिए नहीं बनना कि खूब पैसे कमाएंगे, बड़ी गाड़ी लाएंगे। अभी एक लड़का मिला मुझे कोटा में, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहता है, तो उसने मुझे जवाब दिया कि गुरुजी मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? पैसे वाला। मैंने कहा कितने पैसे वाला? बोले गुरुजी मेरे पास 20 मोबाइल हो, 20 गाड़ी हो और 20 ही मेरे पास बंगले हो। लड़के का नाम था वरुण। बोले मैं इतना पैसे वाला बनना चाहता हूं। तो कुछ बेटियां भी बैठी थी, मैंने एक बेटी से भी पूछा तू क्या बनना चाहती है? बोले गुरुजी वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूं? वरुण की। ये इतना पैसे वाला होगा, 20 मोबाइल होगा, 20 गाड़ी होगी, 20 बंगले होंगे, तो मैं तो इसकी पत्नी बन जाऊं बस, मुझे क्या करना। तो हम जो कर रहे हैं ना उसके पीछे का जो गोल है वो सुंदर होना चाहिए, वो दिव्य होना चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए जिससे केवल हमारों को ही लाभ नहीं हो, उससे समाज को भी लाभ हो। आपने अभी कोरोना काल में देखा होगा पवित्रा, कई लोग, कई डॉक्टर देवता बन गए थे, कई डॉक्टर डॉक्टर ही रहे और कई डॉक्टर डाकू भी बन गए थे। ऐसा हुआ ना कोरोना काल में। तो हमें डाकू नहीं बनना है, हमें देवता बनना है। हमें जो गोल हमने निर्धारित किया है उस गोल के पीछे का लक्ष्य जो है वो देने का होना चाहिए, लेने का नहीं होना चाहिए। और जिसका भाव देने का होता है ना उसको देवता कहते हैं। जो देता हो उसको क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। हम सबके पास में एक संभावना है। ये जो भगवत गीता है ना, इस भगवत गीता में इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना तब समझ में आएगी। इस भगवत गीता में 3 पात्र हैं। सबसे पहले कृष्ण, कौन है? दूसरे पात्र हैं अर्जुन और तीसरा पात्र है दुर्योधन। तीनों को जानते हैं आप, सीरियल में देखा होगा। अब इन तीनों में ये एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है। कृष्ण भी एक वाइब्रेशन है, अर्जुन भी एक वाइब्रेशन है और दुर्योधन भी एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? हम जितने इस कैंपस में बैठे हैं ना, हम सब लोग अर्जुन की भूमिका में हैं। किसकी भूमिका में है? अर्जुन की भूमिका में है। अब हमारे पास में ये संभावना है, या तो गलत सुनकर, गलत देख करके, गलत खा करके हम अर्जुन से दुर्योधन बन जाएं। ये संभावना है। अच्छे खासे परिवार का बच्चा भी दुर्योधन बन सकता है। समझ में आ रही है? वो गलत संगति में जाकर के, अपन कई बार कहते हैं इसके पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं पर ये कैसे नालायक हो गया। माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, बहुत संस्कारवान होते हैं, पर संतान नालायक हो जाती है। प्रभाव कहां से आता है? जो हमने देखा, जो हमने सुना, संगति का प्रभाव आ जाता है। क्योंकि दुर्योधन बुरा आदमी नहीं था पर उसके संगति शकुनी के साथ में हो गई। अर्जुन कोई ज्यादा अच्छा आदमी नहीं था पर वो अच्छा बन गया क्योंकि उसकी संगति कृष्ण के साथ हो गई। हमें ये चुनाव करना पड़ेगा कि हमको कैसे लोगों के साथ में रहना है। ये चुनाव हमको देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी संगति, हमारा खान पान और हमारे इर्द गिर्द का माहौल ही हमें या तो अर्जुन से कृष्ण बना देगा या फिर अर्जुन से दुर्योधन बना देगा। कृष्ण यानी देवता, अर्जुन यानी मानव और दुर्योधन यानी पशु।
3 कैटेगरी होती है, पशु, मनुष्य और देवता, भगवान, ईश्वर। तो अब हमें एक इंसान के अंदर में, हम सब के अंदर में इतनी पावर्स है, इतनी क्षमता, इतनी ताकत है कि या तो हम अर्जुन से कृष्ण बन जाएं या फिर हम अर्जुन से दुर्योधन बन जाएं। तो हमें क्या बनना है? कृष्ण बनना है, क्योंकि कृष्ण की पूजा होती। आप देखेंगे हमारे सनातन धर्म में अगर बात आ गई तो एक चीज और बता दूं, अभी जो बताया याद रहेगा? कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन की ये बात याद रहेगी। अब एक बात और सुनिए, रामचरितमानस में भी 2 पात्र हैं, एक का नाम है रावण और एक का नाम है राम। अच्छा, किंगडम किसका बड़ा था? रावण का बड़ा था। अस्त्र शस्त्र आयुध और सोने की लंका, और तो रावण के 10 माथे भी थे। सुना है ना आपने? कितने माथे थे? 10। अभी एक लड़के ने पूछा मुझसे, बोले गुरुजी आप कह रहे रावण के 10 माथे थे। मैंने कहा हाँ। तो गुरुजी बताइए ना वो टी-शर्ट कैसे पहनता था? समझ में आया बात? मयंक, रावण के 10 माथे थे तो वो टी-शर्ट कैसे पहनता था? कुछ तो होता होगा ना यार, नंगे थोड़ी घूमते थे। क्या क्या पहनता होगा फिर वो? हैं? स्कर्ट? है? शर्ट? शर्ट भी कैसे पहनता होगा यार? हाँ, अच्छा चलो शर्ट पहन ली, अच्छा वो अपने घर में कैसे घुसता होगा दरवाजे? अच्छा वो रात को सोता कैसे होगा? और सुबह मुंह कैसे धोता होगा? लॉजिक है कि नहीं बात में? अगर रावण के 10 शीश थे तो वो ये सब कैसे करता था? 10 शीश का मतलब आप समझिएगा, सनातन धर्म में एक एक बात जो है ना वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। 10 शीश का मतलब ये नहीं कि उसके ऐसे ऐसे 10 खोपड़ियां थी जो धारावाहिकों में दिखाई जाती है। ऐसे नहीं था कि वो ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं बेटा, ऐसा नहीं था। रावण के 10 शीश का मतलब ये था कि कोई ज्यादा तेज बुद्धि वाला व्यक्ति होता है तो हम लोग कहते हैं ना कि यार इसके पास में कितनी खोपड़ी है, कितना दिमाग है। तो रावण बहुत बुद्धिमान था, उसके पास में 4 वेद। वेद कितने होते हैं? नाम जानते हैं आप? क्या नाम है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और हाँ 4 वेद थे और 6 शास्त्र। टोटल कितने हो गए? 10। तो रावण के पास 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान था। तो ज्ञान भी रावण के पास में बहुत था। आप भी LLB, MBA, MBBS करेंगे तो आपके पास में भी खूब ज्ञान आ जाएगा। किंगडम रावण के पास सोने की लंका, अस्त्र शास्त्र आयुध बहुत कुछ था। राम वनवासी थे, एक धोती और कुर्ता और लकड़ी का धनुष बाण। उसके अलावा राम के पास में पहनने के लिए चंपल भी नहीं थी, नंगे पांव वन में घूम रहे थे। न घोड़ा था न रथ था, कुछ भी नहीं था। पर जब दोनों का युद्ध हुआ तो जीता कौन? क्यों? उसके पास में से अरे वाह मयंक, क्या बात है, बहुत सुंदर मयंक ने जवाब दिया। रावण के अहंकार ने उसको मारा। और अहंकार कहां से आता है? गलत खानपान से, गलत शिक्षा से अहंकार आता है। तो राम और रावण के युद्ध में जीता कौन? राम जीता। क्यों? क्योंकि राम के पास में एक चीज थी, और वो चीज अगर आप लोगों के पास में आ जाए तो मैं आपको गारंटी दे करके लिख करके जाता हूं, जिंदगी में आपको कोई हरा नहीं सकता। और उस एक चीज का नाम है सत्य। क्या है? सत्य। राम के जीवन में तनिक भी झूठ नहीं था, दिखावा नहीं था, उसके जीवन में सत्य था। आज भी उस बात को हजारों वर्ष बीत गए, पर बताओ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई भी मां, कोई भी मम्मी अपने बेटे का नाम रावण रखती है क्या? उसके पास किंगडम तो बहुत बड़ा था, सोने की नगरी थी, बुद्धि बहुत थी, पर हर मां अपने बेटे का नाम क्या रखती है? राम रखती है। राम के पास में क्या था? सत्य था। हमारा खान पान अच्छा हो,
हमारा जो आहार जा रहा है मुख से, आंख से, कान से, वो हमारा ठीक हो। दूसरी चीज है हमारे जीवन में सत्य हो। हमारा आसपास का जो माहौल है, देखो मम्मी पापा के साथ में तो हमारा ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता, ज्यादा टाइम स्पेंड किसके साथ में होता है? फ्रेंड्स के साथ में होता है। तो सफल व्यक्ति क्या करते हैं पता है? सबसे पहले फ्रेंड्स का चुनाव करते हैं कि मुझे फ्रेंड्स कैसे चयन करने हैं, मेरे मित्र कैसे हो। दुर्योधन के मित्र बहुत थे पर एक भी काम का नहीं था, सबने मिलकर के उसको मरवा दिया। अर्जुन का एक ही मित्र था, नाम क्या था? कृष्णा। और कृष्णा के जैसा एक मित्र जीवन में आ जाए तो दुनिया का बड़ा से बड़ा युद्ध भी व्यक्ति जीत सकता है। तो हमें 3 बातें आज मैं आपको देकर के जा रहा हूं, और अगर आप वास्तविकता में सफल होना चाहते हैं, कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, तो 3 बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आहार, मुख से और आंख से और कान से, इन तीनों से अपने हमारे अंदर में कोई चीज जावे तो वो सोच समझ करके जानी चाहिए। हमारे अंदर विचार भी जाए तो सोच समझ करके जानी चाहिए, कोई दृश्य जाए तो सोच समझ करके जाना चाहिए, जो हम खा रहे हैं वो भी सोच समझ करके जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कौन सी है? संगति, फ्रेंड्स का चुनाव। आज से ही विचार करिए, अभी से ही विचार करिए कि मेरा फ्रेंड है वो कैसा है, मुझे अच्छी बात बता रहा है कि गलत बात बता रहा है। और तीसरी बात, सत्य। हमारे जीवन में क्या हो? सत्य। अच्छा, ये बातें याद रहेगी कि निकल जाएगी? पक्का? अच्छा, अब मेरा एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आप लोगों से है। अभी मैं आप थोड़ा सा चेक भी कर लूं कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मेरा एक प्रश्न है, कर लूं आपसे? पर उसका जवाब फास्टली देना है आपको, और जो फास्ट जवाब देगा तो हमारे सुभाष जी काबरा साहब से उसको एक बढ़िया सा इनाम भी दिलाऊंगा। पर जवाब क्विकली आना चाहिए एकदम। रेडी? पूछ लूं? मेरा प्रश्न यह है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 5 वाले हाथ ऊपर करें फटाफट। कितना? 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें। शाबाश। 2 3। अच्छा, अब थोड़ी सा चिंता, अब बताओ कितना जीरो लगेगा? हैं? पक्का? कंफर्म हो गया? तो 5 वालों ने तो चेक गलत भर दिए। 5 वालों ने मेरा चेक गलत भर दिया। अच्छा, कितना जीरो लगेगा? 6। एक बात, आप ये मत सोचना कि हमने गलत जवाब दिया। एकाएक ऐसे प्रश्न करते हैं तो मैं भी गलत हो जाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्यंग्य के लिए हमने कहा, एकाएक में ऐसा नहीं हो पाता है। तो कितना जीरो लगेगा? अच्छा, 1 जीरो में हटा दो, चेक की वैल्यू रहेगी कितनी? 1 लाख की ना। अच्छा, 1 जीरो और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब वैल्यू है चेक की? है कितनी? 1। अच्छा, जीरो को एज इट इज रख दो और 1 हटा दो, कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि हमारे जीवन में वो 1 क्या है जिससे हमारी वैल्यू है? हाँ बताओ। मैं अगर हमारा अच्छी संगति होती तो अगर कितने बुरे दोस्तों से वो एक अकेला अगर अच्छा दोस्त निकला ना, तो सर वो सारे दोस्तों से, जो बुरे दोस्त होते हैं सर, उससे अलग कर देगा। वेरी गुड, नाइस। और बताओ बेटा, हमारे जीवन में एक जिससे हमारा अस्तित्व है। हाँ बताओ बेटा। हमारे ऊपर ये कि हमारी संगति कैसी होगी, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, वो हमें पे रहे हैं। हाँ, क्या बेटा नाम क्या आपका? ऐशिता। अर्शिता। ऐशिता। अर्शिता, चलिए बहुत सुंदर जवाब बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि जीरो अगर एज इट इज है और 1 हटा दिया जाए तो जीरो के कारण चेक की वैल्यू नहीं है, पर हाँ आगे 1 लगा हुआ है और आप जितने जीरो बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी वैल्यू
बढ़ती जाएगी। बढ़ किसके कारण रही है? एक के कारण बढ़ रही है। एक के कारण बढ़ रही है। एक है तो वैल्यू बढ़ रही है, वो नहीं होगा तो कितने जीरो लिखे होना क्या फर्क पड़ता है, पर आगे एक है, जीरो लगाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपने नर्सरी की, 10th की, फिर बहुत सारे आगे के कोर्स किए, ग्रेजुएशन किया, फिर बड़ी बड़ी डिग्रियां हमने ले ली। जो जो जितनी डिग्रियां लेते जाएंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर आधार क्या है? एक है। सर जिस कुर्सी पर बैठे हैं कितनी टांगे हैं इस कुर्सी की? अच्छा, एक टांग निकाल दूंगा कुर्सी का क्या होगा? सर भी। आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। वैसे ही अगर आप भी अपने लाइफ की दौड़ में, रेस में कहीं गिर गए तो आपके पेरेंट्स को, मुझे, आपके टीचर्स को अच्छा नहीं लगेगा। एक कुर्सी की जो 4 टांगे हैं ना, किसी भी इमारत को अगर मजबूती से खड़ा करना हो या अपने आप को मजबूती से खड़ा करना है तो जैसे कुर्सी की 4 टांगे हैं वैसे भी वो 4 टांगे आवश्यकता है हमें। अब इन 4 टांगों को आप ठीक से समझ लेना, इससे बड़ा जिंदगी का रहस्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहली टांग है बुद्धि बल। क्या है? आप नर्सरी से लेकर LLB MBA करेंगे तो क्या बढ़ेगी? बुद्धि बढ़ेगी। और मल्टी टैलेंटेड होइए, जहां से भी मिले अच्छा अच्छा ज्ञान हम ले, उससे क्या बढ़ेगी? बुद्धि। दूसरी टांग है बाहुबल। क्या है? अभी आप युवा हैं, अच्छा खाएंगे, दौड़ लगाएंगे, व्यायाम करेंगे तो क्या बढ़ेगा? बाहुबल। आजकल बच्चों को मैं देखता हूं ना तो बड़े कमजोर से, ढीले ढाले से। मजबूत होना चाहिए। लड़कियां जो पापा की परी बन रही है ना, हाँ, आपको भी मजबूत होना है, झांसी की रानी बनना। और रोज इतना व्यायाम करो कि आपकी ये टी-शर्ट पसीने से भीग जाए। इतना व्यायाम करो। खाली लुक्स पे ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा बुक्स पे भी ध्यान देना है। हाँ, खाली फैशन पर ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा अपने फिजिकल एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना है, क्योंकि वही आगे जाकर के आपको कामयाब बनाती है, सक्षम बनाती है। तो पहली चीज क्या है? बुद्धि बल। दूसरी चीज क्या है? बाहुबल। और तीसरी चीज है धन बल। जब आप कोई व्यवसायी बनोगे, कोई नौकरी करोगे, काम करोगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। तो पहला बल, दूसरा बल, तीसरा बल। अभी चौथी टांग क्या है? यह वो एक है। अरे वाह, कौन बोला? नाइस आंसर, ताली बजाओ इसके लिए। चौथा बल है आत्मबल। क्या है? अच्छा, बुद्धि बल कैसे आता है? बुक पढ़ करके। नाइस जवाब। अच्छा, बाहुबल कैसे आता है? हैं? व्यायाम करने से, अच्छा खाने से। धन बल कैसे आता है? काम करने से, मेहनत करने से। आत्मबल कैसे आता है? तीनों को मिला करके। अच्छा, और है? ठीक है। और आत्मबल कैसे आता है? आत्मबल का स्रोत क्या है? संगति, और आपने कहा तीनों को मिला करके, और आप क्या बोले बेटा? अपनी इच्छा से, कुछ करने की इच्छा से। और कोई? आत्मबल का स्रोत क्या है? जैसे बुक पढ़ने से क्या आता है? ज्ञान, बुद्धि बल बढ़ता है। काम करने से बाहुबल बढ़ता है। तो आत्मबल का स्रोत है, आपने जो कहा वो भी सारी चीजें हैं। ये तीनों चीजें होती है तो भी आत्मबल बढ़ता है। अच्छी संगति, अच्छे मित्र होते हैं तो वो भी वरदान देते हैं। अपन व्यायाम करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है। ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है। और सर्वांगीण विकास में, कि हम पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट मैन हो, तो उसके लिए हमारे अंदर बुद्धि बल, धन बल, ज्ञान बल, बाहुबल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आत्मबल होना चाहिए। और उस आत्मबल का स्रोत है आपको। आप किस किस के घर में श्रीमद् भगवद गीता है? सबके घर में है। अच्छा, कौन कौन पढ़े हैं आज तक गीता को? जिसको गीता के श्लोक आते हो, एक भी श्लोक आता हो?
यदा यदा हि धर्मस्य, सबको आता है, फिर बोला क्यों नहीं आपने? अच्छा, इसके अलावा कोई श्लोक आता है? अच्छा, गीता को पढ़ा किसने है? एक बेटी ने हाथ ऊपर किया था ना यहाँ पे, किसने किया था बीच में? हाँ, आप आगे आए ना बेटा, आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। अच्छा, आपने गीता क्यों नहीं पढ़ी? आपके घर में गीता है बेटा? आपने हाथ ऊपर किया। मयंक, आपके घर में भी आपने पढ़ा नहीं कभी? क्यों? पता ही नहीं। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? तनिष्का। आपने गीता पढ़ी है बेटा? क्या पढ़ा उसमें? थोड़ा सा शेयर करेंगे हम सबके साथ में? थोड़ा भी कुछ याद नहीं? एक भी बात याद नहीं? कुछ अच्छा पढ़ा हो? चलो कोई नहीं, बैठो, कोई। आपने क्यों नहीं पढ़ी? मैं क्या बताया आपने? पता नहीं इस... अच्छा, ये जो गीता है ना, आज आप सब पढ़े लिखे हो, घर जाकर के गूगल सर्च करना, दुनिया के 128 देशों में जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इटालियन, फ्रांसीसी, चाइनीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, हर एक भाषा में, हर एक कंट्री में पढ़ाई जाने वाली एकमात्र पुस्तक है जिसका नाम है भगवत गीता। हमारे यहाँ पर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी बड़े बड़े टॉप पर्सनैलिटीज हैं, उनकी जीवन की बायोग्राफी को अगर आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन में भी, सफल पुरुषों के जीवन में एक चीज कॉमन मिलेगी जिसका नाम है भगवत गीता। इस भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? जब आप इतनी फिजिक्स की इतनी बड़ी बड़ी किताबें आप पढ़ सकते हो, मैथ के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, तो आप बहुत बुद्धिमान हो। तो आपके लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पर हाँ चैलेंजिंग जरूर है। और ये क्या है पता है? ये मनोचिकित्सक बुक है। क्या है? मनोचिकित्सक। जैसे शरीर में कोई बीमारी लग जाए तो डॉक्टर के पास दवाई लेने से ठीक हो जाती है, पर अगर हमारा मन बीमार पड़ जाए, मन कमजोर हो जाए, मन में डर लगने लग जाए और मन उदास हो, तो उसकी दवाई क्या है? वो मन ठीक कैसे हो? मन को मजबूत करने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए, अपने आप का आत्मविश्वास डेवलप करने के लिए, जैसे 20,000 रुपए के मोबाइल के साथ में एक मैनुअल बुक आती है ना, गाइड बुक, यूजर बुक, उस मैनुअल में ये होता है कि इस प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, इसको अपग्रेड कैसे करना है, इसको एरर को खत्म कैसे करना है। तो आप ये समझें इस बात को कि भगवान ने जब हमको बनाया, हमें अपने आप का यूज कैसे करना है, हमें अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है, हमारे जीवन में भी कोई एरर आ जाए तो उसको कैसे ठीक करना है, इसके लिए भगवान ने हम लोगों को एक मैनुअल दिया, और उस मैनुअल का नाम क्या है? भगवत गीता। तो ये भगवत गीता आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयां ला सकती है। 700 श्लोक है, एक एक श्लोक में इतना सुंदर सूत्र है, पर ये बहुत बोरिंग है। क्योंकि बोरिंग कौन सी चीज होती है? जो चीज हमारे समझ में नहीं आती तो हम बोर हो जाते हैं, और जब समझ में आने लग जाती है तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं होता। तो ये किताब मैं आप चाहूंगा कि अगर आप आत्मबल को बढ़ाना चाहते हो और अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो इतनी किताबें पढ़ते हो तो उन किताबों में ये एक किताब और सम्मिलित करें, और अपने घर की दीवार पर ये लिख लेवें, कमरे की, रूम की दीवार पर, कि जब तक इसको मैं पूरा समझ नहीं लूंगा, पढ़ नहीं लूंगा, इसकी एक एक बात को मैं समझ नहीं लूंगा, तब तक इसका पीछा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। चैलेंज के रूप में इसको एक्सेप्ट करके इसको पढ़ना है। तो अगर ये किताब आज मैं आपको गिफ्ट करूं तो आप लेंगे? लेंगे? पक्का? क्यों? मयंक, अरे वाह, मयंक तो बड़ा होशियार लड़का है, बहुत बढ़िया। अच्छा मयंक, ऐसा तो नहीं होगा कि घर ले जाकर के दादी से कहो, लो दादी मैं क्या लाया हूं? घर ले जाकर के अपनी दादी से तो ऐसा नहीं कहो कि दादा से, दादी से, लो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये किसके लिए दे रहा हूं मैं? आपके लिए दे रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उनको कोई गिफ्ट करना होता है ना, तो क्या करते हैं पता है? भगवत गीता। वो कहते हैं कि इससे अनमोल गिफ्ट हमारे पास में कुछ है ही नहीं, पर इसको समझना है बेटा। अच्छा, इसको कहाँ रखोगे?
आप स्कूल की किताबें मंदिर में रखते हैं क्या? हाँ, तो इसको मंदिर में क्यों रखेंगे फिर? ये मंदिर में रखने की चीज नहीं है, ये दिल में रखने की चीजें हैं, ये अपने यहां रखने की चीज है। तो इसको आप कहां रखेंगे? अपने किताबों में रखेंगे। कहां रखेंगे? किताबों में रखेंगे, रोज इसको पढ़ेंगे। पक्का? प्रॉमिस? बैठ जाओ भाई, पक्का प्रॉमिस? अच्छा, प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करें, देखा देखी में न करें। पढ़ेंगे आप? हाथ आपने देरी से ऊपर किए, पढ़ेंगे। नीचे कर लो, कोई नहीं। अच्छा, ये भी नहीं हो कि कल स्कूल आओ, सर पूछे कि मयंक होमवर्क किया? मयंक कहे सर मैं तो गीता पढ़ रहा था। ऐसा नहीं करना। जो समय आप मोबाइल को देते हो, अन्य किसी चीजों को देते हो, रोज 15-24 घंटे आपके पास में, कितने? 24 घंटे। 24 घंटे में से क्या आप अपने आत्म विकास के लिए 15 मिनट निकाल सकते हैं? बस वही सोच करके कि मुझे मेरी आत्मा का और एक दिव्य ज्ञान, एक अलौकिक ज्ञान लेने के लिए रोज 15-20 मिनट इसको देना है। जब भी गार्डन में, छत में, ट्रेवलिंग में, नहाए बिना नहाए इसको पढ़ना है। पक्का? अच्छा, 2 महीने के बाद मेरा पुनः अजमेर आने का कार्यक्रम है। तो आज तो हम एकाएक मिले, सरप्राइज था आप लोगों के लिए, पर 2 महीने के बाद में मैं आ रहा हूं, तो आप मुझसे मिलना चाहेंगे? 2 महीने के बाद में हम चर्चा करेंगे किस पर? आज तो मैंने केवल इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताई है। 2 महीने के बाद जब हम आप मिलें तो इस गीता में से, आज जैसे मैंने आपसे कई सवाल किए, तो नेक्स्ट टाइम हम जब मिलें तो आपके पास में कई सवाल होने चाहिए मुझसे करने के लिए। पक्का? मयंक, आप राइटिंग में लिखना, गीता को पढ़ो और जो भी मन में बात आए कि ऐसा क्यों हुआ, उसको राइटिंग में लिखना। और जब हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिलें तो आप मेरे से सवाल करना। पक्का? तो कब मिल रहे हैं? किसके ऊपर चर्चा होगी? अच्छा, एक सूचना और, 5 मार्च को एक जयपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें पूरे राजस्थान भर से लाखों बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और गीता यात्रा है, गीता महोत्सव है। तो मैं चाहता हूं कि उस समय आप भी जयपुर पधारें। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जयपुर लेकर के आए, क्योंकि अजमेर से और भी बच्चे आएंगे, तो आप जयपुर आएंगे। और उस समय गीता में आपके स्कूल का पहला नंबर आना चाहिए। पक्का? इतनी तैयारी आप करेंगे तो 5 मार्च को हम जयपुर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं महाराज के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ, और साथ में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज महाराज के जो शब्द मैंने यहाँ बैठ के सुने हैं और हमारे जो विद्यार्थियों ने सुने हैं, शायद अगर हम अपने जीवन में उसको साक्षात रूप से अप्लाई कर लें या उसको अपने अंदर उसका अवतरण करवा लें, तो मैं समझता हूँ कि हम जीवन में वास्तविक रूप से एक भगवान श्री कृष्ण को जन्म दे सकते हैं। तो मैं पूर्णतः आप सबसे और अपने से भी उम्मीद करूंगा और उसके लिए प्रयत्नशील रहूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं दुर्योधन ना बनते हुए मानव की श्रेणी से भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच सकूं। सहृदय धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज प्रभु जी महाराज श्री संतोष स्वामी जी महाराज ने जो अनमोल उपहार हमें दिया है, ये वो गीता है जो कुरुक्षेत्र में महाभारत के विषय युद्ध में जब अर्जुन हताश हो गए, निराश हो गए, हार गए, रथ के पीछे जाकर हथियार डालकर बैठ गए, तब उनके भीतर भगवान कृष्ण ने उनको ये संदेश दिया और इस संदेश को प्राप्त करके उनका मनोबल, आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प करें और जय करेंगे। भारत माता की जय।